नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी लोकगीत पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नागपुरी लोकगीत पढ़ेंगे और मैंने कुछ पार्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए देखते हैं नागपुरी लोकगीत। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था फगुआ गीत तक। आज हम लोग यहाँ फगुआ पुछारी से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग फगुआ पुछारी को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोगों का बहुत सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। देखिए, फगुआ पुछारी। फगुआ पुछारी। दोस्तों, फगुआ पुछारी गीत दो पक्ष होते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों में सवाल जवाब होता है। देखिए कैसा होता है फगुआ पुछारी गीत। फगुआ पुछारी का मतलब कि पूछताछ, मतलब कि एक तरफ से गाना गाया जाता है, सवाल में पूछा जाता है कठिन सवाल गीत में ही, और दूसरे तरफ से जवाब दिया जाता है। इसी को फगुआ पुछारी कहते हैं। गाना इस तरह से होता है। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे। एक पक्ष, एक पक्ष। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे। ये धुन है, ठीक है। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे, लागे नहीं पता लागे नहीं पता मुझे बाजा बाजे। देखिए, कहाँ बाजे, कहाँ केकर है केकर है के असल बाजा। ठीक बाजे हो बाजा कहाँ केकर घरे बाजे। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे, लागे नहीं पता मुके बाजा बाजे, कहाँ केकर है के असल बाजा है के, ठीके बाजे हो बाजा कहाँ केकर घरे बाजे। देखिए, इस गीत में सवाल पूछल जाते। तो सवाल पूछल जाता है, इकर जवाब, दूसरा पक्ष है इकर जवाब दे। मतलब सवाल देखिए, हिंदी से समझिए। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे, मतलब बाजा में कौन सा बाजा है जो सुंदर बजता है। लागे नहीं पता मुके, मतलब पता नहीं चलता है मुझे बाजा बाजे, मतलब कौन बाजा बज रहा है। कहाँ केकर है के, कहाँ किसका है असल बाजा है के, ठीक बाजे हो बाजा कहाँ केकर घरे बाजे। बेस मतलब अच्छा, ठीक मतलब कि अच्छा बजता है बाजा कहाँ केकर घरे बाजे, मतलब किसके घर में कहाँ पर बज रहा है। इस तरह से गीत में ही सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए दूसरा पक्ष क्या कहता है। दूसरा पक्ष जवाब किस देगा। देखिए,
बाजा में कुटासी बाजा सोहान बाजे। गाना में ही जवाब दे रहा है। बाजा में कुटासी बाजा, कुटासी बाजा बजे, बाजे सोहान, सोहान बाजा। बाजा में, बाजा में सुंदर बाजे। देखिए, बाजा में कुटासी बाजा बाजे सोहान बाजा। जवाब दे रहा है दूसरा पक्ष की बाजा में कुटासी बाजा बजता है, बहुत ही सोहान, अच्छा लगता है। बाजा में सुंदर बाजे, बाजा में कुटासी बाजा ही बहुत सुंदर बजता है। इस तरह से प्रश्न उत्तर होता है। एक पक्ष सवाल पूछता है और दूसरा पक्ष उसका जवाब देता है। तो इस तरह का गाना आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो फगुआ पुछारी रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को फगुआ पुछारी से संबंधित डाउट क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए। थोड़ा सा और, बाजी नहीं, काहे कि इसमें आप लोगों का सवाल बनता है इसलिए बता दे रहा हूं। कुटासी बाजा, बाजा किसान नहीं होवे, होवे ताजा, ताजा। बिन कुटासी बाजा, बिन कुटासी बाजा बाजी ना समाठ बाजा, समाठ बाजा। बाजा में, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। देखिए, बाजी नहीं कुटासी बाजा किसान नहीं होवे ताजा। इसमें कहा जा रहा है कि जब तक कुटासी बाजा नहीं बजेगा तब तक किसान ताजा नहीं होंगे। परीक्षा में सवाल बनता है कि किसान कौन बाजा से ताजा होए ना, तो कौन सा बाजा? कुटासी बाजा। बिन कुटासी बाजा बाजी ना समाठ बाजा। बिन कुटासी बाजा कर समाठ बाजा, समाठ धान कूटने वाला समाठ। बाजा में सुंदर बाजा बाजे, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। कौन बाजा? कुटासी बाजा। ठीक है, ये था फगुआ पुछारी से संबंधित गीत। एक पक्ष से दूसरे पक्ष, दोनों पक्ष में सवाल जवाब होता है इस गीत में। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब डमकच गीत। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग डमकच गीत देखते हैं। डमकच, डमकच। ठीक, देखिए डमकच गीत कब गाया जाता है? तो डमकच गीत शादी ब्याह के अवसर पर गाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, शादी ब्याह के अवसर पर डमकच गीत गाया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य होती है, जिसमें यह महिला प्रधान, महिलाओं के द्वारा नृत्य किए जाते हैं और पुरुष बाजा बजाते हैं। कहीं कहीं महिला भी खुद से बाजा बजाती है। बाजा में देखिए, ये डमकच गीत में
कुछ बाजा का विशेष स्थान है, उस बाजा का नाम लिख देता हूं मैं। जैसे मांदर, मांदर का विशेष महत्व है। ढोलक, ढोलक, फिर नगाड़ा, नगाड़ा, ढाक, ढाक बाजा, नगाड़ा के साथ में बजाया जाता है ढाक। फिर शहनाई, शहनाई। उसके बाद देखिए झांझ, झांझ, ठेपचा, ठेचका, ठेचका। फिर देखिए करताल, करताल, बांसुरी, मुरली, मुरली। दोस्तों ये सब नागपुरी गीत में विशेष स्थान रखता है। ठीक है, ये बाजा आपको कभी कभी परीक्षा में सवाल देखने को मिलेगा कि ई बाजा में से कौन बाजा नागपुरी लोक संगीत में आपन महत्व नहीं रखेला, मतलब कि बाजा का कोनो महत्व नखे। ऐसा सवाल आपने मन के परीक्षा में देखे में मिली। तो कर में मैं एक बात बताया, क्लियर कर देना चाहता था आपने मन के। एक बात बता देता हूँ कि बीन बाजा, जो बीन है वो नागपुरी में होकर स्थान नखे। ठीक है, बीन। और ये सब बाजा के आपने मन याद रखबे। डमकच गीत दुई मध्यकर होएला। ठीक है, डमकच, डमकच गीत, एक हरिया डमकच, एक हरिया डमकच, और एक होएला दोहरी डमकच, दोहरी। परीक्षा में सवाल पूछ सकेला कि डमकच गीत कितना मध्यकर है। तो डमकच गीत दुई मध्यकर है, एक हरिया और दोहरी। मतलब हिंदी में समझिए कि डमकच गीत कितने प्रकार के होते हैं। तो डमकच गीत दो प्रकार के होते हैं, एक हरिया और दोहरी। ठीक है, और डमकच गीत होता कैसे है? तो डमकच गीत देख लीजिए कैसे होता है। जैसे ये शादी ब्याह से संबंधित है, मैंने पहले ही बता दिया है। देखिए जेठ बैसाख मासे, ये गाना है। ठीक है, डमकच गीत है। मड़वा, फंदावन, घरे ना एको मुठा, रीनो नहीं मिले। करबो कैसे, कैसे करो कौने उपाय, करबो कैसे। देखिए मतलब इस तरह से गीत होता है डमकच गीत। जेठ बैसाख माझे मड़वा फंदावना, मतलब जेठ बैसाख महीना में, माँ देखिए हम माझे नहीं होगा, मासे होगा। ठीक है, जेठ बैसाख मासे मड़वा फंदावना, जेठ बैसाख महीना में मड़वा गड़ा जाता है। ठीक है, घरे ना एको मुठा, घर में एक मुठा थोड़ा सा भी धन नहीं है। ऋणों नहीं मिले, ऋण भी नहीं मिल रहा है। कैसे करो, कैसे करवो कैसे, मतलब कि बेटी विदा कैसे करे, या तो बेटा का शादी कैसे हो, इसमें दुख व्यक्त हो रहा है। ठीक है, एक पिता गाना गा रहा है। ठीक है,
करो कवन उपाय करबू कैसे। कौन उपाय मतलब कौन सा उपाय करे, कैसे शादी करें। इस गाना का मतलब यही है। इस तरह से गाना रहेगा डमकच गीत। बहुत सारे गाना है, लेकिन ज्यादातर गाना में मतलब कि शादी ब्याह से संबंधित ही डमकच गीत आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं सभी गाना को यहाँ पर नहीं लिखा सकता हूँ। 2 लाइन मैं आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह का गाना होता है, ये बताने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूं। ठीक है, ये डमकच गीत का बोल है। ठीक, और डमकच गीत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक खरिया और दोहरी। ठीक है, देखिए दोस्तों, डमकच गीत में भी सवाल जवाब होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपना प्रतिद्वंदी जो दूसरे पक्ष रहे वही जवाब दे। मतलब एक ही गीत में सवाल होता है, जो शुरू करता है वही अपना अंतिम कड़ी में या तो बीच में ही जवाब दे देता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग। ज्यादातर सवाल आने की संभावना होता है कि गीत को कौन समय गाया जाता है, उससे संबंधित सवाल बनता है। आपको गीत बहुत ही कम पूछा जाता है। आप याद रखिएगा कि कौन सा गीत किस समय गाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे विवाह गीत। विवाह गीत दोस्तों, मैंने अभी डमकच गीत को भी बताया कि विवाह के समय गाया जाता है। तो दोस्तों, विवाह के पहले ही डमकच खेला जाता है। मतलब कि विवाह के 15 दिन पहले ही गांव वाले मिलकर डमकच खेलते हैं, नाच गान करते हैं, गाना गाते हैं। फिर शादी के समय भी गाया जाता है, लेकिन शादी के समय कुछ नेक दस्तूर होता है, उस समय पर विवाह गीत गाया जाता है, ये वाला विवाह गीत। और डमकच के समय मड़वा रात या तो उससे पहले इस समय में गाया जाता है। लेकिन जो विवाह का गीत है वो शादी का कुछ नेक होता है उस समय गाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह भी महिला प्रधान गीत है। जी हाँ दोस्तों, यह महिला प्रधान गीत है। जी हाँ दोस्तों, विवाह गीत महिला प्रधान गीत है। ठीक है, विवाह के आरंभ से लेकर विदाई तक अलग अलग नेग के गीत। ठीक है, विवाह के आरंभ, जब विवाह शुरू होता है उसके अंत तक, ठीक है, अलग अलग नेग होते हैं। सभी नेग में अलग अलग गीत गाया जाता है। जैसे कन्या देखने, कन्या मूल्य देने, टिप ठेकान। टिप ठेकान मतलब कि तिथि का निर्धारण। ठीक है, लगन, हल्दी लगाने, उतारने, मिट्टी काटने, पानी काटने, आग मांगने, जोग मांगने, मड़वा लिपने, अलावा भूंजने, ये सभी के समय अलग अलग गीत गाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो अलग अलग नेग है उसमें अलग अलग गीत गाया जाता है। ठीक है, तो विवाह गीत यही होता है कि जो नेग होता है, जो दस्तूर होता है, उस समय ही यह गीत गाया जाता है। सिंदूरा वदन मतलब सिंदूर दान के समय गीत गाया जाता है। जैसे आयो कांधे कोनाय बैठे, बाबा कांधे सभाए बैठे रे, पांचों भैया कांदी ले लाए, डंडिया हो धरी तो आबे बहिन छूटल नी जाए। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, इसका अर्थ भी बता दे रहा हूं। ठीक है, आयो कांदे कांदे कोनाई बैठी बैठी, बाबा कांदे कांदे सभा बैठी रे।
बैठी रे। दोस्तों सभी गीत का मैं अर्थ भी बताते चलूंगा, ठीक है। पांचों भैया कांदी कांदी ले लें डरिया हो धरी रे। आबे बहिन छूटल नी जाए। देखिए गाना को देखिए। आयो कांदे कोनाए बैठी, माँ रो रही है कोना में बैठ के। बाबा कांदे सभा, बाबा मड़वा में बैठकर, मतलब सभी के सामने, सभाएं बैठी मतलब सभी के सामने बैठकर रो रहा है बैठी रे। पांचों भैया कांदी ले ले, पांचों भाई रो रहे हैं डरिया हो धरी, मतलब कमर पकड़कर पांचों भाई रो रहे हैं। आबे बहन छूटल नहीं जाए, अब बहन छूट रही है, मतलब अब बहन दूर जा रही है। ये गाना का ये अर्थ हुआ, ठीक है। तो इस तरह से विवाह गीत होता है, अलग अलग नेग में अलग अलग गीत होता है। दोस्तों जब मैं कोई गीत का अर्थ बताता हूं तो आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। यहाँ पर लिखाना संभव नहीं है, इसलिए मैं मुंह से बता देता हूं तो आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये विवाह गीत हो गया। विवाह गीत शादी के नेग के समय गाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उदासी। दोस्तों हम लोग उदासी गीत देखेंगे। उदासी गीत। उदासी गीत कब गाया जाता है? जेठ बैसाख के उदास मौसम में। जेठ बैसाख मौसम में गाया जाता है, ठीक है। ये उदासी गीत कब गाया जाता है? जेठ मौसम गीत। ये उदासी गीत कब गाया जाता है? जेठ बैसाख में गाया था। जेठ बैसाख मतलब कब? देखिए जेठ मतलब जून, ठीक, और बैसाख मतलब कि मई जून। देखिए आप लोगों को एक बात गांठ बांध लीजिए कि ये वाला महीना, जैसे चैत मतलब कि अप्रैल, ठीक है। परीक्षा में सवाल मिलता है कि कौन महीना में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। आप लोगों को परीक्षा में देखने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है कि चैत महीना में कौन पर्व मनाया जाएगा, तो चैत महीना में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, इस तरह से सवाल पूछेगा। तो आप लोग जानिएगा चैत महीना में सरहुल मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से सभी महीना में कौन सा त्योहार मनाया जाता है उसको याद रखना। अगर आप लोगों को महीना से संबंधित वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा महीना को, जैसे अप्रैल बोल रहे हैं तो अप्रैल को चैत बोलते हैं, तो मई को क्या बोलेंगे, जून को क्या बोलेंगे, इस तरह से उसको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर बस इतना ही बात याद रखिए कि जेठ बैसाख के मौसम में क्या उदासी गीत गाया जाता है, ठीक है। गर्मी ऋतु में उमस, ताप से ग्रसित, गर्मी ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी, उमस बढ़े रहता है, ताप से ग्रसित होते हैं, उस समय यह गीत गाया जाता है। और इसमें तीव्र वाद्य नहीं बजाए जाते हैं, ठीक है। कोमल मधुर धुन से गाना गाया जाता है, बजाया भी जाता है, ठीक है। यह पुरुष प्रधान गीत है, याद रखिएगा।
यह पुरुष प्रधान गीत है। ठीक है, क्या है? पुरुष प्रधान गीत है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या वाद्य होते हैं। बाजा, बाजा में क्या क्या होता है? बाजा। ठीक, केंद्रा, केंद्रा बाजा देखे हैं आप लोग? अब तो बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। टोहिला, टोहिला, बांसुरी, बाजा का नाम भी याद रखिएगा दोस्तों। मुरली, मुरली, फिर सारंगी, सारंगी, बनम, बनम, ये सब बाजा है। उदासी गीत के समय ये सब बजाया जा सकता है। ठीक है, चलिए गीत को भी मैं लिखा ही देता हूं कि यह गीत, उदासी गीत कैसे होता है, उसमें कौन सा भाव झलकता है। ठीक, पता चलना चाहिए ना, फिर ऐसे ही नहीं चलेगा। पोसल मैना, मैना दैया, दैया, पोसल मैना दैया, बन उड़ी गेल, बने बने मैना कांदे, बने 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 मैना कांदे, कांदे, झारो झार भाई, झारो झार भाई, भाई, बने 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 ना तोरा बाप मैना, मैना ना तोरा माई, बने 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 मैना कांदे, झारो झार भाई। देखिए समझिए इसको। ठीक है, ये उदासी गीत है। पोसल मैना दैया बन उड़ी गेल, पोसल मैना दैया, इसमें देखिए पोसा हुआ मैना उड़ गया है। कहाँ? वन में, जंगल में उड़ गया है। पोसल मैना दैया बने उड़ी गेल। देखिए कौन महीना में गाया जा रहा है? जेठ बैसाख में। ठीक है, जेठ बैसाख महीना में ये गाना गाया जाता है कि पोसल मैना दैया बने उड़ी गेल, पोसल मैना वन में उड़ी गया है। बने बने मैना कांदे, जंगल जंगल में मैना, कांदना मतलब रो रहा है। झारो झार भाई, झारो झार भैया, झाड़ झाड़ मैना कांदे, झारो झार भाई, बने बने मतलब जंगल जंगल क्या, मैना रो रहा है। बने बने ना तोरा बाप ना तोरा माए, वन में ना तेरा पापा ना तेरा मम्मी, बने बने मैना कांदे, झारो झार भाई। तो दोस्तों ये इसका मतलब हुआ कि वन में, जंगल में घूम रहा है रोते रोते। कौन? मैना। पोसल मैना उड़ी गेल भैया, पोसल पाला हुआ मैना उड़ी चली गया, उड़ के चल गया। तो दोस्तों इस तरह से उदासी गीत रहेगा। उदासी गीत यानी कि कौन महीना में गाया जाता है? जेठ बैसाख। याद होगा? याद रहेगा जरूर। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।